हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित के मेंसुरेशन चैप्टर के सारे फार्मूलों को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, आपके मेंसुरेशन वाले चैप्टर में पहला टॉपिक आता है बच्चों घन का, यानी क्यूब का। ठीक है, तो पहले देखिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ कि घन क्या होता है, मतलब क्यूब क्या होता है, फिर इसके फार्मूलों को समझेंगे। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, जो लूडो का जो गुटका होता है, ठीक है, लूडो का गुटका एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, घन का। ठीक है, अब उसकी पहचान क्या होती है कि वो घन है। बच्चों, घन में क्या होता है, जितनी उसकी लंबाई होती है उतनी उसकी चौड़ाई होती है, उतनी उसकी ऊंचाई होती है। समझ में आ रहा है? यानी जो लूडो का जो गुटका होता है, जितना लंबा होता है उतना ही चौड़ा होता है और उतना ही क्या होता है बच्चों, ऊंचा होता है। ठीक है, तो एक ऐसी आकृति इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है, क्या होता है, वो घन कहलाता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, जो मेले में क्यूब बिकता है, इसमें चार अलग अलग कलर रंग होते हैं ना, तो वो जो क्यूब है वो भी बच्चों क्या है, वो भी एक घन का एग्जाम्पल है। उसकी भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए स्क्रीन पर देखिए, आप ये घन का एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। ठीक है, जितनी इसकी लंबाई होती है उतनी इसकी चौड़ाई होती है, उतनी उसकी ऊंचाई होती है। यानी घन वाले केस में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होती है, यानी समान होती है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? आप देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो मैं आपको फार्मूला आप समझा रहा हूँ। देखिए, तो पहला फार्मूला देखिए हम लिखेंगे, पहला फार्मूला देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए फॉर एरिया होता है। ये फार्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा में आप लंबाई ले लीजिए, चौड़ाई लीजिए या फिर ऊंचाई लीजिए, क्योंकि तीनों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा, अब देखिए दूसरा फार्मूला हम पढ़ते हैं, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन। तो घन के आयतन का जो फार्मूला होता है, आयतन को लिखते हैं बच्चों बी से, बी पर होता है वॉल्यूम यानी आयतन। इसका फार्मूला होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर ऐसे कह दीजिए या फिर ऐसे कह दीजिए भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। तो घन का जो आयतन होता है वो फार्मूला होता है बच्चों भुजा की घात 3 होता है। तो ये इसका बच्चों दूसरा फार्मूला हो गया घन का आयतन का। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या आता है बच्चों, घनाभ आता है। इसका क्या आता है, घनाभ आता है। ठीक है, क्योंकि घन से बच्चों दो ही आपसे तो पूछा नहीं है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा या फिर आयतन पूछा जाएगा। अब घनाभ क्या होता है, घनाभ देखिए, घनाभ का एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा संदूक, संदूक भी क्या होता है, घन का एग्जांपल होता है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। या आपने जो माचिस देखी होगी, माचिस, ठीक है, तो माचिस भी क्या बच्चों एक घनाभ का एग्जाम्पल यानी क्यूबिट का एग्जाम्पल होता है। तो घनाभ के देखिए मैं कुछ फार्मूले आपको, घनाभ के फार्मूले आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए तीसरा फार्मूला है घनाभ का, घनाभ मतलब क्यूबोइड, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ, शॉर्ट में लिख लेते हैं। ये होता है 2 होता है, ब्रैकेट के अंदर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। तो ये होता है बच्चों जो घनाभ होता है, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्म होता है लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा, आगे हम बात करते हैं। देखिए अब है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन नंबर, फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है, क्या होता है देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको आयतन को बी से लिखेंगे, फार्मूला होता है बच्चे इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप हिंदी में लिख लिए, एल का मतलब लंबाई से है, बी का मतलब चौड़ाई से, और एच का मतलब बच्चों ऊंचाई से। तो ये घनाभ का आयतन हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो चलिए देखिए अब मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, कुछ आगे फार्मूला आपको समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा, फार्मूला नंबर हम 5 अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो होगा बच्चा आपका बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बेलन के बारे में बात करें तो बेलन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला 2πr/h होता है। क्या होता है, 2πr/h। ये क्या है, ये बच्चों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या है, 2πr/h। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 6 हम लिख रहे हैं, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन, आयतन को बी से लिखेंगे, वॉल्यूम है, ये होता है πr²h, ठीक है। πr²h क्या का मान है, ये बच्चों बेलन का आयतन, ठीक है। ये होता है बच्चों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। वो भी मैं लिख देता हूं, देखिए फार्मूला नंबर 7 है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 2πr, ब्रैकेट में होता है h प्लस r, जहाँ h क्या है, इस फार्मूले में जो h है बच्चों बेलन की हाइट है। चलिए एग्जाम में डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये मान लो ये बेलन हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसकी हाइट है, और ये है क्या बच्चों, ये इसकी त्रिज्या है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो ये जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, ये एक बेलन का एग्जाम्पल है। मेरे हाथ में जो मार्कर है, ये भी एक बेलन है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। चलिए ये फार्मूला आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे, देखिए बेलन हो गया। अब हम बात करेंगे शंकु, फार्मूला नंबर 8। शंकु क्या होता है, शंकु होता है, देखिए आपने देखा जो बर्थडे वाली टोपी होती है बच्चों की, है ना, वो एक शंकु का एग्जाम्पल होता है। ये इसका कोई डिजाइन ऐसे होता है, ये है बच्चों शंकु। और ये आप ये कुछ ऐसे डिजाइन आप लोगों ने जहाँ पे सड़क पर मरम्मत का काम चलता है, तो ऐसे डिजाइन आपने पीले कलर में लाल कलर में लिखे हुए देखे होंगे सड़क पर रखे हुए, ये क्या होता है, वो शंकु के ही एग्जाम्पल होते हैं, वो कौन होते हैं। क्लियर आप लोग को मेरी बात, इंग्लिश में कौन कहते हैं, हिंदी में शंकु कहते हैं, ठीक है। ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। और ये इसकी बच्चों तिर्यक ऊंचाई है एल, ठीक है। तो इसके फार्मूले लिख रहा हूं, देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख लेते हैं, ये होता है πr/l होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है, ठीक है। अब शंकु का आयतन बात कर लेते हैं। फार्मूला नंबर 9 है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, v = होता है 1/3 πr² होता है। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है πr², 1/3 πr²h होता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। एक होती है बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। चलिए मैं इसके फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ कुछ आपको, है ना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो 9 फार्मूले हो गए। 10वां फार्मूला हम लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी जो एल है, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, देखिए तिर्यक ऊंचाई फार्मूला में आप लिखता हूं, देखिए तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला एल बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं, ये होता है वर्गमूल h² प्लस r² होता है। क्लियर है आप लोगों को मेरा। तो ये फार्मूला नंबर बच्चों 10 हो गया, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। अब शंकु के बाद आता है बच्चों गोला और अर्धगोला। तो हम पहले गोले की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्फीयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गोला कैसा होता है, गोला इसको डिजाइन में होता है, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 11, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देते हैं ना। तो ये होता है बच्चों a = 4/3, सॉरी ये होता है 4πr² होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 4πr² होता है, ठीक है। अब आता है देखिए फार्मूला नंबर 12, जिसे हम बोलेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। आयतन को बच्चों v से लिखते हैं, तो v = होता है 4/3 πr³ होता है। ये गोले का आयतन हो गया। इसके बाद आता है बच्चा आपका अर्धगोला यानी आपका सेमी स्फीयर आता है, ठीक है।
समझ आप लोग अर्धगोला क्या होता है, इसको आधा कर दीजिए तो अर्धगोला हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। इसको ऐसे मिला लीजिए। चलिए बना कर दिखाता हूँ इसका डिजाइन। ये अर्धगोले का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये वही तरह चाहिए। क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो ये क्या है, ये बच्चों अर्धगोला है, हेमी स्फीयर है, ठीक है। ये इसकी क्या बच्चों त्रिज्या है, ये क्या इसकी त्रिज्या, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो देखिए अब इसके फार्मूले में लिख देता हूँ, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का फार्मूला नंबर 13 है ये ना। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसको ऐसा हटा देता हूं मैं आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको ए से लिखते हैं। देखो गोले क्या होता है, गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोले का आधा हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऐसी गोले का आयतन होता है, ऐसी अर्धगोले का आयतन आएगा, यानी फार्मूला नंबर 14 क्या होता है, गोले का सॉरी अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का आयतन क्या होता है, ये होता है v इजिकल टू, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब, आधा होगा ना, तो जगह 2/3 पाई r का क्यूब होता है। क्लियर आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा फार्मूला नंबर 15 और ये लास्ट फार्मूला है इस चैप्टर का, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है देखिए मैं लिख देता हूं आप लोगों को। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। और ये होता है बच्चों 3 पाई r स्क्वायर, कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 15 फार्मूले थे बच्चों, और इन्हीं 15 फार्मूलों से ये मेंसुरेशन वाला चैप्टर बच्चों आपको ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इन्हीं फार्मूले के बेस पर बच्चों इस चैप्टर सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको आप लिख सकें, उनको याद कर सकें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।